नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने छोटे मोटे तजुर्बे जो मैं अपनी लाइफ में देखती आ रही हूँ, अनुभव करती आ रही हूँ, वो तजुर्बे मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये मतलब वो आजमाए हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने किसी से सुना और आपको बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी तजुर्बे मैं खुद आजमाई हूँ, खुद देखी हूँ, खुद अनुभव की हूँ, वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो छोटी छोटी परेशानियाँ होती है जिसके लिए हम डॉक्टर के पास में दौड़ते हैं। छोटा छोटा हमें तजुर्बा होने से हम घर में ही काफ़ी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं, जिसमें आज का मेरा सबसे पहला है खिचड़ी। जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं, अक्सर लोग थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो बोलते चलो घर में खिचड़ी बना लेते हैं। तो उस वक्त हम खिचड़ी में दाल और चावल को पहले हल्का सा कढ़ाई में भून लें बनाने से पहले, फिर हम उसको भिगो लें और फिर पहले भून लें, फिर हम उसको धोएं और फिर भिगोएं। इससे खिचड़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और खिचड़ी हमेशा घी में ही बनानी चाहिए, क्योंकि घी में खिचड़ी का टेस्ट कई गुना ज़्यादा होता है। हमें ऐसा लगेगा ही नहीं हमने खिचड़ी खाई है, हमें लगेगा कि हमने बहुत अच्छा कोई खाना ऐसा खाया जो बहुत ही टेस्टी था। दूसरा, सर दर्द के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना तजुर्बा देना चाहती हूँ। अक्सर आजकल लोगों का सर दर्द बहुत जल्दी होता है, कहीं से भी थकावट हुई, कोई भी खान पान का उल्टा सीधा हो गया, तो सबसे पहले हमारे सर पे ही इस चीज़ का हमला होता है और सर भारी भारी हो जाता है। उसके लिए आप मेडिसिन लेने से पहले थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए या सेंधा नमक। काला नमक या सेंधा नमक दोनों में से कोई भी नमक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आप इसे पानी में अदरक को अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, अच्छी तरह पानी में उबल के काढ़े के जैसा हो जाएगा तो आप उसमें नमक डालकर पी लीजिए। और या इतना टाइम नहीं है, सर दर्द बहुत ज़्यादा है और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप ये सारे झंझट कर सको, तो आप थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कीजिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए, उसको मुंह में डालिए, हल्का सा चबाइए, ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। आपका सर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, हाँ 5-7 मिनट 10 मिनट तो आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी ऐसी जरूरत हो तो आप आजमा कर जरूर देखिएगा। तीसरा तजुर्बा मेरा है बालों के ऊपर। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं बढ़ती है, बाल हमारे बढ़ते ही नहीं है। इसके लिए हमें बालों की पूरी देख रेख करनी पड़ती है। जैसे हम घर में एक पौधा लगाते हैं, जब तक हम उसकी जड़ों को सही खुराक नहीं देंगे वो पौधा हमें फल नहीं दे सकता। उसी तरह बाल है। बालों पे जब भी हम सर धोते हैं उसके बाद हमें या तो सर धोने से पहले रात को ही लगा लो या सर धोने के बाद लगाओ। कई लोग ऑयली बाल पसंद नहीं करते तो धोने से पहले लगा लेते हैं, कईयों को कोई फर्क नहीं लगता तो बाद में लगा लेते हैं। तो आप बालों को इस तरह से खोल कर उसकी जड़ों के अंदर मसाज कीजिए। थोड़े ही टाइम के बाद में आपको बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी नजर आएगी और बाल भी धीरे धीरे हेल्दी होने लग जाएंगे। चौथी बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको हैवी लगता है, खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और साथ में सौंफ जरूर खाइए। और या फिर घर पे ही आप सौंफ, मिश्री और थोड़ी सी सौंठ, इनको मिलाकर अच्छा सा चूर्ण बनाकर रख लीजिए। खाने के बाद आप इसको जरूर ले लीजिए, जिससे आपको काफ़ी जो खाना खाने के बाद हैवी लग रहा है या बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी इसकी। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, खांसी। आज के टाइम पे खांसी छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को बहुत जल्दी खांसी लग जाती है। थोड़ा सा दही खाए खांसी लग गई, थोड़ी लस्सी पिए खांसी लग गई, थोड़ी ठंडी आइसक्रीम खाए खांसी लग गई। तो हमें खांसी के लिए दिन में कम से कम 3 बार काली मिर्च और शहद, काली मिर्च पीसी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक काली मिर्च होनी चाहिए, दानेदार नहीं होनी चाहिए। ये दोनों को मिलाकर आप दिन में सवेरे, शाम और दोपहर को करीब चुटकी भर काली मिर्च हो जाए, आधा चम्मच करीब शहद हो जाए, इनको अच्छी तरह से मिलाकर आप सोने से पहले और सवेरे उठकर और दोपहर को ले लीजिए। आपको शायद दूसरी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा, रात को सोते समय अगर आपको नींद सही नहीं आ रही, पहली बात तो आप खाना हमेशा शाम को ही खाइए। रात का खाना कभी हैवी मत लीजिए, हल्का खाना लीजिए। शाम को 7 बजे से पहले आप खाना ले लीजिए। हालांकि इस बात को मैं भी अमल नहीं कर पाती हूँ, बहुत बार सोचती हूँ, फिर भी मैं अक्सर रात को कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। पर अगर
हमसे रहा जाता है तो हमें इस बात पर जरूर अमल करना चाहिए। 7 बजे जो भी खाना हल्का फुल्का खा लीजिए। रात को नींद अच्छी नहीं आती तो सोते वक्त आप थोड़ी सी हल्दी, करीब आधे चम्मच से कम हल्दी को दूध में डाल लीजिए। हल्का सा उसमें सौंफ डाल दीजिए और थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह बॉईल कर लीजिए। अगर मीठे के बगैर नहीं रहते तो आप उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, गुड़ डाल लीजिए या फिर मिश्री डाल लीजिए, जो आपकी इच्छा है। अगर आप मीठे के बगैर रह सकते हो तो फिर हल्दी, सौंफ और दालचीनी इसका दूध बनाकर आप रात को सोते समय पी लीजिए। आपको बहुत आराम मिलेगा, रात को बहुत रिलैक्स मिलेगा और बहुत अच्छी नींद आएगी। आप आजमा कर देखिएगा। और एक मेरा तजुर्बा है सब्जी के ऊपर। सभी लोग जब सब्जी बनाते हैं तो कहते हैं अरे उसकी तो तरी गाढ़ी नहीं है। सब्जी तो अच्छी बनी है पर उसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल गाढ़ी नहीं है। ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ट्रिप है। हम ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए यहाँ तो जब मसाला भूनते हैं उसमें हम थोड़ा सा बेसन डाल दें या फिर कॉर्नफ्लोर डाल दें या फिर हम उसमें चावल का आटा डालें। तीनों चीजें नहीं डालनी, सिर्फ एक चीज डालनी है जो भी आपको सहूलियत है, और मसाले के साथ ही उसे भून लीजिए। आपकी सब्जी की ग्रेवी काफी ज्यादा थिक होगी, काफी ज्यादा गाढ़ी होगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी। खाने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से कई छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखकर हम कई परेशानियों से बच जाते हैं। जैसे चावल ही है, कई लोग चावल बनाते हैं, उनके चावल खिचड़ी के जैसे बन जाते हैं। उस चावलों को बनाने से पहले आप हल्का सा तेल या घी कुछ भी डाल दीजिए और साथ में उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए। चावल को पतीला हो, कढ़ाई हो, कुकर हो, जिसमें भी बनाना चाहते हैं, ये आपकी खुशी है। सिर्फ एक बॉईल कीजिए, ज्यादा वो उबाल नहीं देती। एक उबालने के बाद आप गैस को धीमा कीजिए, उसके ऊपर ढक्कन दे दीजिए। आपके चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बल्कि जो भी खाएगा जरूर पूछेगा चावल आपने कैसे बनाए हैं। ये भी आप आजमा कर जरूर देखिएगा। आपको जरूर ये आजमाएंगे तो आपको तसल्ली होगी, वाकई चावल बनाने में काफी ज्यादा चेंज हो गया है। ऐसा नहीं है चावल पहले के जैसे बनते चावलों, और ये चावल कोई भी बना सकता है। यहाँ तक कि कोई भी जिसे खाना नहीं बनाना आता वो भी बड़े आराम से बहुत अच्छी तरह ये चावल बना सकते हैं। ये चावल बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अभी दाल बनाते समय आप दाल उबालते वक्त इसमें घी जरूर डालिए। आप घी डालोगे तो एक तो दाल उफन कर जो कुकर में खराब करती है ढक्कन को, वो भी नहीं होगा और दाल भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस तरह कई छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम ध्यान देकर अपने लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें हर चीज के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और हमेशा हमें डॉक्टरों के पास ही जाना पड़ेगा। पहले हम छोटे छोटे घरेलू तजुर्बे घर में आजमा सकते हैं और उससे हमें अगर फर्क पड़ता है, उससे हमें फायदा होता है तो हमें डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और खाने पीने भी हमें काफी ज्यादा जो चीज़ों की प्रॉब्लम है उनको हम सुधार सकते हैं। जैसे छोटे मोटे सब्जी बनाने में कोई प्रॉब्लम है, सब्जी को धोएंगे, उसमें गोभी को तो अक्सर धोते वक्त आप मीठे सोडे में गोभी को धोइए, क्योंकि गोभी में छोटे कीड़े नजर नहीं आते पर उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े जरूर होते हैं। अगर हम उसी तरह एक बार पूरे फूल को धोकर सब्जी बना लेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े रह जाएंगे जो हमारे पेट के अंदर जाकर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह एक बड़ा पतीला लीजिए, खुला पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा या थोड़ी सी फिटकरी या नमक कुछ भी डालिए जो आपकी इच्छा है, और उसके अंदर आप गोभी का फूल या पत्ता गोभी का फूल 2 टुकड़ों में करके, पत्ता गोभी काटे डालें तो 2 टुकड़े कर लीजिए, फूल गोभी डालें तो साबुत उसी तरह डाल दीजिए। उसे डालकर थोड़ी देर छोड़िए, फिर उसे बाहर निकाल लीजिए और फिर साफ पानी में डालिए, जिससे उसके जो भी कीटाणु होंगे सारे नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का आप ध्यान दीजिए, आप कई प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कई परेशानियां आपको आने से पहले ही टल सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी मैंने छोटी मोटी जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके काम की है और आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि छोटी मोटी राय सब तक पहुँच सके। इसी के साथ में मैं आज अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगले तजुर्बे के साथ में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।